गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो 10th क्लास के लिए हमने 6.1, 6.2, 6.3 ये एक्सरसाइज कर ली थी। 6.4 आपके सिलेबस में नहीं है, जो सीबीएसई का रिवाइज सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग 6.4 आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद एक एक्सरसाइज बचती है 6.5 जो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार आपके पेपर में आता है। मैं लास्ट ईयर से देख रहा हूँ, 2-3 साल से हर बार पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स पेपर में ज़रूर आता है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझें। आप एक बात को समझ के चलें, थेल्स, पाइथागोरस, थेल्स का कन्वर्स और पाइथागोरस का कन्वर्स, ये 4 थ्योरम जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं वो आपके सिलेबस में हैं और इन्हीं में से एक पेपर में एग्जाम में 100% आएगी। तो इसको बड़ा ध्यान से देख लें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। आपने सबको पता है कि हम 6th क्लास से पढ़ते आए हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अब हम इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ होती है, कैसे बनती है। ओके, तो देखें एक बार ध्यान से। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं ABC। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक मिनट, इसमें यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, आप कहीं भी ले सकते हो वर्टेक्स ABC, लेकिन मैं एक मेथड को फॉलो करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ABC ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर राइट 90 डिग्री का एंगल है, तो गिवन इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब मुझे प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। ये मुझे प्रूव करनी है। तो इसको प्रूव करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें हमें। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है इसमें, एक BD परपेंडिकुलर डालता हूं मैं यहां से B से D के ऊपर, BD परपेंडिकुलर है AC। ओके, तो अब ये परपेंडिकुलर मैंने BD परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो अब देखें प्रूफ। प्रूफ करके दिखाएंगे कि पाइथागोरस कैसे प्रूव होती है। देखें ध्यान से। तो मैं आपको एक रोड मैप दूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि मैं कैसा करूंगा। इसमें मैं इस ट्रायंगल को लूंगा BAD और कंप्लीट ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगलों को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा। फिर मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, इस पूरी ट्रायंगल के क्या करूंगा, मैं इसको सिमिलर प्रूफ करूंगा। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी साइड किस में होती हैं, रेशो में। फिर मैं उसकी साइडों को रेशो में लिखूंगा और फिर उसको ऐड कर दूंगा। तो मेरा काम सबसे पहले आता है ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करें। तो आप देख सकते हो ABD, इसमें एंगल D कितने डिग्री का है, 90 का, और ABC में एंगल B कितने डिग्री का है, 90 का। नेक्स्ट एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है, कॉमन है। तो जिस 2 ट्रायंगलों के 2 एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा।
तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के एंगल से। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी साइड किस में होंगी? रेशो के अंदर होंगी। अब वो रेशो देखिए ध्यान से, हम उस रेशो को कैसे लिखेंगे? एडी एडी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी अपॉन में ए सी। इसको बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये कैसे लिखा है? इसको बड़ा ध्यान से देखें। मैं लिखता हूं ए डी बी, ए डी बी। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि डी पॉइंट पे ही मेरा 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर बी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल है। तो आप देख सकते हो इसका ए डी, ये ए बी, इसका ए बी और इसका ए सी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी मल्टीप्लाई में ए सी। अब आप सेम लिख सकते हो यहाँ पर, सेम एज ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के एंगल से। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब कि साइड किस में होंगी? रेशियो में। तो आप देख सकते हो इस पे डी 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ पर बी पे है, क्लियर। तो इसकी साइड रेशियो में कैसे हो जाएंगी? सी डी अपॉन में बी सी, बी सी अपॉन में ए सी। तो अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी का स्क्वायर इक्वल सी डी मल्टीप्लाई में ए सी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2, दोनों को ऐड कर दें 1 + 2, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल सी डी मल्टीप्लाई में ए सी प्लस ए डी मल्टीप्लाई में ए सी। ए सी क्या दोनों में से? कॉमन, तो सी डी प्लस में ए डी। अब आप देख सकते हो सी डी प्लस ए डी क्या बनेगा? ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। तो मेरे पास यही मुझे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी थी। तो बड़ा अच्छे से इसको समझें, अपनी कॉपी कंप्लीट करें। आज इस पाइथागोरस थ्योरम ही करवा रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम तक इस चैप्टर की क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ लें। ओके, थैंक यू।